बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शक्नी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मनाजरा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू लाभ में मशगूल रहकर शाम को बुतखाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेला की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का अज़र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेला में चले गए। फिर जो मेला में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया, तर्जुमा, और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा बाद इसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचा इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुतखाना में तशरीफ़ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देख कर तो हैदे इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कांधे पर रखकर आप बुत खाने से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेला से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे, तर्जुमा, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया? बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी जुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने प्यारों को भेजें ताकि दीन इस्लाम की ये छोटी छोटी मालूमात, किस्से और वाक़यात उन तक पहुँच सकें और दीन इस्लाम की मालूमात फैलाने में आपका भी हिस्सा अदा हो जाए। जब कौम ने कहा कि इस नौजवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने क्या होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता दें कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा कि ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया, तर्जुमा, कहा तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुंचाए? तफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूछते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया। तर्जुमा, इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचा जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाओ कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्म सितम के जिस्मों ने एक गोबन के जरिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए होंगे, मगर अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए ये सादिर हो गया कि तर्जुमा, हमने फरमाया ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। चुनाचा नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में इरशाद फरमाया कि तर्जुमा, और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने इन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफ़े अफसोस मिलकर रह गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कल। रवायत यह है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि खुदाबंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमबरदार और तेरा पुरस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम इनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं
اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔